हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो में लेट ज़रूर हो गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो एक्चुअली हो गई थी, थोड़ा पर्सनल हमारी प्रॉब्लम है, तो वो मैं यहाँ कैमरे के सामने तो नहीं बता पाऊंगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम के चलते ये वीडियो थोड़ा मुझे लेट करना पड़ा। मेरा कोई इरादा नहीं था, बट थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं, अब हम इसको थोड़ा सा रेगुलर बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और एकदम मज़े से इस पूरे वीडियो का एकदम मज़ा लो। एकदम इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है, सारी ग्राफ्स की नॉलेज आज मैं देने वाला हूँ। हमारी फिजिक्स की लेवल 2 पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 आएगी। और दोस्तों ऐसा कह सकते हो कि पार्ट 2 जैसे हमारा खत्म होगा तो हमारा मोशन चैप्टर, एक तरह से मोशन इन 1D, वो पूरे एक तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि वन डायरेक्शन। ओके, 1D का मतलब आप समझते हो ना, मतलब एक ही डायरेक्शन है ना। तो इस तरीके से अब आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि उसको स्लोप का जो फॉर्मूला है कैसे यूज करते हैं ग्राफ्स में, स्लोप का क्या काम होता है। ठीक है, हम स्लोप क्यों निकालते हैं, स्लोप हमको क्या देता है, सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल। ओके दोस्तों, ये है हमारे आज के टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है थोड़े बहुत। थोड़ा सा टॉपिक्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, एक्चुअली इसके रीजन जो है ये है। ठीक है, ये है हमारे एक्चुअली सारे ग्राफ्स। मैंने एक एक ग्राफ कोई भी मिस ना हो उस वजह से मैंने आप यहाँ पे आपको अलग से लिख के दे दिए हैं, ये टॉपिक्स हैं इन। अब स्टार्टिंग में जो है, पहला है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड है इस पेज पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हम इन तीनों को पूरा कवर अप करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहले के जो हमारे दो ग्राफ्स हैं उनमें थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और काफी जरूरी ग्राफ्स हैं। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पहला है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। दोस्तों हेडिंग लगा लो फटाफट, जल्दी से, कोई देरी नहीं करेंगे और आज का वीडियो एकदम मस्त खत्म करेंगे, एकदम मस्त। जब फिनिश करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ यार, आज तो मजा आ गया। दोस्तों ये ग्राफ सिर्फ आपको वीडियो से ही देखो क्लियर हो जाएंगे, बट आपको इसको याद रखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन ग्राफ्स को बार बार बना के देखो ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो भी आज हम नहीं करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चंस ऐसा नहीं इसके नहीं करेंगे ग्राफ्स के, और बाकी क्वेश्चंस हैं कुछ मैं लाया हूँ, उनको थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, इसके देखो ग्राफ्स के क्वेश्चन एक्चुअली आज ना करने का मेरा ये मोटिव है कि आज आप इनको सही से ग्राफ्स को पहले देखिए। एक बार में इतने ग्राफ्स के साथ मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करा दूंगा तो वो क्वेश्चन कुछ भी खास समझ में नहीं आएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज एक बार आप अच्छे से एक दो दिन का टाइम लीजिए, इसको अच्छे से प्रॉपर पूरा अच्छे से दिमाग में रखिए ग्राफ्स को। जब सारे ग्राफ्स दिमाग में होंगे तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। इसलिए आज मैंने अभी फिलहाल क्वेश्चंस को नहीं लिया है, मैं जानता हूँ कि वो क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मैं आज एक साथ करा दूंगा, बट इसके लिए मैं इसके जो ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आएगी, उसमें सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि दोस्तों ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से नॉर्मल तरीके से नहीं होते, उसका थोड़ा सा करने का तरीका अलग होता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे काम करना है, उसको अलग से बिल्कुल एक बार देखेंगे, है ना, एक अलग से वीडियो में। तो आज अब इसको फिलहाल पहले खत्म करते हैं। देखो दोस्तों पोजीशन टाइम मतलब एक तरह से बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्तों ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वर्ड है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि हम पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, है ना। देखो इसका अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये इधर, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और ले लेते हैं, ये हमारा कुछ ए पॉइंट हो गया, इसे है एक्स नॉट पॉइंट, और ये है हमारा पोजीशन। इसको आप यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पोजीशन, और ये इधर हमारा टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा, हाँ सॉरी टॉपिक तो मैंने इसका लिखना ही भूल गया, सब पार्ट। ये है हमारा फ्रेंड्स फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ये हमारा फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, इस ग्राफ को देखो, वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा कुछ वैसे खास तो नहीं है।
देखो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इसकी कोई पोजीशन होगी, जैसे 5 मीटर चला है ना, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये इसका डिस्टेंस है, पोजीशन ये 5 मीटर है। 5 मीटर चलने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रुक गया। अब रुक गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम टाइम को भी रोक देंगे, टाइम तो कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो ये हमारा चलता रहेगा टाइम, और पोजीशन रुक गई। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, स्टार पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूं, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगले ग्राफ की बात करें, सेकंड डी वाला, ये यहां कर लेते हैं इसकी। ये है दोस्तों फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है दोस्तों, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, इसको थोड़ा मैं ब्लू से बना देता हूँ, है ना, थोड़ा ग्राफ हमें अच्छे लगेंगे अलग अलग। ये भी हमारा ऑब्वियस सी बात है कि ये पोजीशन टाइम की ग्राफ है ना। अभी हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में ही सबकी बात कर रहे हैं, और इस तरफ हमारा हो गया ये टाइम वाली एक्सेस, और ये पोजीशन वाली एक्सेस। दोस्तों देखो ये होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ। ओके, ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया, मान लो ये एक्स नॉट ले लिया और ये ए पॉइंट ले लिया, ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेटेड यहाँ पे मोशन है, मतलब हम एक्सेलरेट हुए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब स्पीड का बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखो ये तो हमारी बात हो गई, अब थोड़ा सा बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की, इसको जरा नोट डाउन करो, मैं एक साइड हो जाता हूं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ तो दोस्तों देखो अब है हमारा एक लास्ट, और देखो ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज। ठीक है दोस्तों, पूरा फोकस रखना यहाँ पे, ये चीज समझ में ऐसे नहीं आएगी इतनी जल्दी, मैं पहले ही बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, और आज अगर इसके साथ डील करना सीख लोगे ना तो लाइफ टाइम तुम कहोगे यार आज, मतलब ये कि चलो उस टाइम हमने काम कर लिया तो बढ़िया रहा, है ना। ये है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है पोजीशन टाइम ग्राफ ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पोजीशन टाइप का, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, अब आप कहोगे स्लोप, देखो मैं बताता हूँ, है ना। स्लोप होता है हमारा कि हमारा जो, जैसे हम ये जो हम लाइंस बनाते हैं ना, ये इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, तो हमारा ग्राफ कितना इंक्लाइंड है, मतलब कितना ज्यादा उठा हुआ है, या फिर कितना, एक तरह से ये कह लो कि डाउन है, इंक्लाइंड है। एक तरह से ये मान लो कि यहाँ पे जैसे ये देखो, ये मैंने बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये टाइम, इस तरफ हमारी पोजीशन, ठीक है, ये टाइम और ये पोजीशन। अब हमने इस तरफ से क्या करा, ये देखो ये होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया कुछ एक्स नॉट। अब हम ये कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना इनक्लाइंड है, मतलब देखो कितना उठा हुआ है, ये निकालता है। देखिए इसका मतलब एक तरह से जो आम भाषा में स्लोप का मतलब ये होता है। अभी मैं स्लोप का मतलब और डिटेल में बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब आओ इधर, स्लोप का तुम्हारा डर खत्म करता हूं मैं। वैसे दोस्तों स्लोप के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट मैं उतना जरूर बता दूंगा जो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लो देखो स्लोप, दोस्तों स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम, इसका फॉर्मूला होता है ये, एक मिनट, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। और एक और इसके इक्वल्स टू टेन थीटा। अभी टेन थीटा क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शांति रखना थोड़ा सा, ठीक है, सब्र रखो बस। देखो दोस्तों मैथमेटिक्स की भाषा में स्लोप का मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ,
एक्चुअल में इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है ये, ठीक है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब ईजिली बता रहा हूँ। ये होता है हमारा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अपॉन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इस ये इक्वल्स टू टेन थीटा क्या है अभी बताता हूँ। डिनोट करते हैं इसको हम स्मॉल एम से। इतना अभी के लिए बस याद रखो, इसको और डिटेल में मैथमेटिक्स में बताऊंगा कि आएगा, आगे आएगा, आगे हमारे कुछ जो हमारे जैसे चैप्टर्स है कोनिक सेक्शन है ना, उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा मैं इसको ये है क्या, ठीक है। अब इतनी बात बस पता चलेगी, तुम्हें इतना ही बस यूज करना है, बस इतना बस आप लोग यूज करो, काम खत्म। देखो अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ जो मैं भी करने वाला हूँ। देखो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, एक हमने पॉइंट लिया ये इधर यहाँ पे, ये यहाँ, ये हमने लिया T1, एक हम यहाँ इस तरफ लेंगे, ये लिया हमने x1, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसे ही इधर जाएंगे, एक यहाँ और एक हमने यहाँ लिया, ये ले लिया हमने T2 और ये ले लिया x2, ठीक है। अब देखो अब जो ये वाली मैं ये है ना लाइन, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ये और ये सेम ही है, ये यहाँ पे इतना पार्ट हमारा सेम है। दोस्तों देखो T2 जो है यहाँ मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये है T2 पूरा, ठीक है बड़ा वाला, ये T1, ये x1 और ये x2, मतलब पूरा जो पूरा है वो x2 है और इतना x1 है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करा, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा P है, ये Q है और ये R है, और अब आप देखो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? PQR, PQR हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि PR की लेंथ क्या है ना, मैं आपसे पूछूं कि मुझे PR की लेंथ बता दो, देखो मुझे इतना चाहिए, मतलब टोटल है T2, ये है T1, मुझे ये चाहिए, मैं T2 में से T1 हटा दूंगा, तो ये हो गया T2 माइनस T1, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब हमें चाहिए देखो QR, क्यों चाहिए अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये हो गया जैसे इधर पूरा x2 माइनस x1, अभी बताता हूं कि हमने ये क्यों करा। दोस्तों देखो इन यहां पे चलो लिख लो राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है। अगर मैं यहां पे स्लोप निकाल रहा हूं, इसका मतलब देखो, ठीक है, यहां पे एक मिनट इसको टेंशन अभी मत लिखो, यहां पे लिख लो इन ट्रायंगल राइट एंगल PQR स्लोप, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ, देखो यहाँ पे ना इसको x0 की जगह a ले लो और इस पॉइंट को b ले लो, क्योंकि हम स्लोप तो AB का निकाल रहे हैं ना। AB का स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करा, बीच में एक पॉइंट ले लिए दो, ठीक है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और हम यहाँ पे टेन थीटा के फॉर्मूले से इसको निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमने निकाला स्लोप ऑफ AB, ठीक है। अब स्लोप ऑफ AB एक तरह से मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, AB का मतलब अभी पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो स्लोप ऑफ AB ये हमारा क्या हो गया, हाँ टेन थीटा इक्वल्स टू, ये इधर यहां पे देखो टेन थीटा होता है हमारा एल्टीट्यूड QR, x2 माइनस x1 T2 माइनस T1, और ये भी तो m के बराबर ही होगा, स्लोप है, ठीक है जी। अब देखो जरा m इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। दोस्तों x2 माइनस x1 यहाँ पे क्या है, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन ये तो टाइम है, टाइम टेकन ले लो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने इतना टाइम लिया। तो हमारा स्लोप किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी, क्यों, वेलोसिटी तो होता है। इसका मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूड करा, हमने ये कंक्लूड करा, यहां स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना, अभी देखो रेड मार्कर से लिख रहा हूं, बाद में बोलोगे फिर, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स
वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये काम आएगी हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, लो 2 स्टार लगा दिए। अब तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये बात याद रखनी है, एक ये बात याद रखनी है। जितना मैंने बताया इसको थोड़ा समझ लो, काम खत्म। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ ए बी जो है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वो हमको वेलोसिटी देता है। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। इसको प्रॉपर तरीके से समझो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो दोस्तों देखो, अब तो दोस्तों हमने देखो पोजीशन टाइम ग्राफ की सारी बात पूरी कवर अप कर ली। देखो मैं स्लो थोड़ा सा चल रहा हूँ, चाहूँ तो फास्ट भी चल सकता हूँ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने में बहुत को मजा नहीं आएगा। फास्ट हम थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चलेंगे, इजी ग्राफ से थोड़ा सा। ये दोनों थोड़े से टिपिकल हैं, इसको समझना। बट दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम आता है कंसेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये सब स्लोप व्लोप्स, इनको अगर अभी सीख लोगे ना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या बता, भाई कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्लोप मैंने बताया कितना इंक्लाइंड है, बस सिंपल सी बात याद रखो। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, ये देखो, ये कुछ ना कुछ ज्यादा नहीं है, उसके बाद तो फिर इजी ग्राफ्स नहीं, बस इसको और समझ लो। वेलोसिटी टाइम ये ग्राफ, ठीक है। देखो पहला हमारा ए पार्ट है, वो है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इधर हमारी वेलोसिटी, इस तरफ हमारा टाइम। ओके, वेलोसिटी टाइम, इसका जो ग्राफ है ये भी ऐसी बनेगा। क्यों? एक यहाँ पे हाँ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि देखो हमारे मोशन में चेंज नहीं आ रहा, एक ही स्पीड से हम कंटिन्यूस चले जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। ये हमारा मान लो हमने पॉइंट ले लिया, इसको एक्स नॉट आप ले सकते हो यहाँ पे, है ना, और ये इस तरफ छोड़ो। अब दोस्तों देखो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ एक और बात याद रखनी है, हम ना इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वो कैसे? देखो हम यहाँ पे ये जो है, ये 2 पॉइंट लिए हमने, ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट लिए, ये मार्क करा ABCD। ठीक है, अब ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है टाइम की, ठीक है, तो ये हमारा हो गया T1 और ये हो गया T2। ठीक है, और इतना पार्ट ये मान लो कि ये हमारा V है, ये पूरा। ठीक है, AD और यहाँ BC। अब देखो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ये AD इंटू में वही DC कर सकते हो या CD कर लो, बात एक ही है ना। एरिया, यहाँ एरिया लिख ही देता हूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया, ठीक है। अब देखो AD जो है वो तो है हमारा V के बराबर, इतनी वेलोसिटी है हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इतनी वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी की एक्सेस है, तो यहाँ पे कहीं 0 थी, अब इतनी कुछ V वेलोसिटी है, मान लो 6 है 10 है कुछ भी है, और ये DC वो हो जाएगा हमारा जैसे पहले किया था T2 माइनस T1। अब दोस्तों एक बात बताओ कि वेलोसिटी इनटू ये हो गया टाइम टेकन, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन क्या होता है? ये होता है हमारा, ठीक है, एरिया डिस्प्लेसमेंट, है ना दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। जब वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और यहाँ पे जब स्पीड होता है, स्पीड इनटू टाइम, वो होता है डिस्टेंस। देखो इस वाले फॉर्मूले से ना, स्पीड इक्वल्स टू यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो ठीक है, स्पीड की जगह अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा
तो हमारा ये क्या कहते हैं, ये हाँ मतलब वेलोसिटी होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्पीड होगा तो हमारा क्या हो गया, इसका डिस्टेंस। वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म। ठीक है, ये हमको ये बात बस याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं रेड मार्कर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ लिख देता हूँ, उसको जरा मार्क कर लो। ठीक है, लिख लो अच्छे से। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों ये पॉइंट याद रखना, मैं बता रहा हूँ रेड मार्कर से मैं जो भी लिख लेता हूँ ना उसको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लिया करो। ये सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा काम आती हैं। क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहे होते ना, उसका मेजर रीजन यही होता है, ये सब बात पता नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी तो फिर क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वाली बात। हमने ये एरिया निकाला, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, इसको जरा एक बार नोट डाउन कर लो, मैं एक साइड हो जाता हूँ बस। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ तो दोस्तों देखो, मैं एक्चुअली इसको भी इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ, इसको अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका भी दोबारा से यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट वाले ग्राफ में। ये है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है दोस्तों, जो बी वाला पार्ट है वो है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगले टॉपिक। देखो अभी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही पार्ट, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, इसमें दो हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम यही चीज यूज करने वाले हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे स्लोप की, है ना, कि हम इसका स्लोप क्या देता है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का जो अभी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। देखो मैं यहाँ सबसे पहले ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी, इस तरफ लिख देता हूँ मैं टाइम वाली एक्सिस। ओके, हमारा टाइम का हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। दोस्तों देखो, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो ऐसे होगा, ये। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये ए बी है, दोबारा से हमें वही वाला काम करना है जो हमने पहले किया था। एक मिनट, यहाँ तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि सही से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इधर और ये हमारा, हम नीचे आए, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं T1 और ये हो गया V1। अब वेलोसिटी है तो V1, या देखो वेलोसिटी है तो V1 इस तरफ आए, ये हमने इसको ले गए नीचे की तरफ T2 और ये हो गया V2। ठीक है, इसको जरा ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये PQR। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब दोबारा से वही वाला काम करना है, जो PR है देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, वो हो जाएगा T2 माइनस T1 और जो QR है वो हो जाएगा V2 माइनस V1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ AB, है ना। देखो दोस्तों, इसको AB बोलेंगे हम, भले PQ का, देखो हमने PQ एक स्मॉल लेंथ ली है स्लोप निकालने के लिए, स्लोप हम निकाल AB का ही रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये बात छोड़ना मत। ठीक है, ये मैं इसलिए दोबारा से आपको बता दी है, स्लोप ऑफ ग्राफ AB। अब देखते हैं वो हमें क्या देगा, ये तो खैर निकाल के पता चलेगा। निकालते हैं इसको, m इज इक्वल टू टेन थीटा से। ठीक है, देखो इसको निकालेंगे तो टेन थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, इसका मतलब एक मिनट, यहाँ V2 माइनस V1 माइनस में V1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, देखो एल्टीट्यूड अपॉन बेस वही मैंने करा है, QR अपॉन PR। ओके, इसका स्लोप क्या दे रहा है, देखो ये, अब ये क्या है V2 माइनस V1, सोचो जरा, ये हमने क्या निकाला V2 माइनस V1, ये निकाला चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकाला,
ये निकाला हमने चेंज इन वेलोसिटी। नीचे ये है हमारा टाइम टेकन, ठीक है। अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? हमें स्लोप क्या मिला? हमको मिला स्लोप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? सोचो सोचो, एक्सेलरेशन। कितना तो आसान है। ये लो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, उसको लिख लो फटाफट, ठीक है। ये लो स्टार पॉइंट लिख देता हूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन पॉइंट्स को याद रखो, इसको बार बार लिख के देखो, इन ग्राफ्स को बार बार बनाओ, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा चीजें थी वो यहीं तक थी, नाउ बी रिलैक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी ग्राफ्स हैं, ये मैंने एक्चुअली दोस्तों देखो स्टार्टिंग में ले लिया, हमारा देखो फोकस स्टार्टिंग में होता है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ले लिया। एंडिंग में लेता फिर कहो बोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। बोर वाली चीज तो स्टडीज में आनी नहीं चाहिए, वरना फिर यहाँ पे पढ़ने का, देखो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हम बोर पहले ही कह दिया तो फिर ये तो गलत है ना, फिर तो हम उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहेंगे। हमने पहले ही उसको बोल दिया, वो काफ़ी बोरियत है उसमें। बोरियत कुछ नहीं है, सब इजी है, ठीक है। जितना मैंने बोला है बस उतनी बात याद रखो, क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की ही प्रॉब्लम रहती है ना, इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देरी करे। चलो दोस्तों आगे बढ़े। देखो दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, बहुत हो गया अब ये सब, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और फोकस करो दोबारा से। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में, ओके। देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इजी इजी ग्राफ्स हैं, ओवरऑल हर बुक्स में मिलते ही हैं, है ना। कुछ ग्राफ्स ऐसे भी बताऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ हैं, वो वैसे मैंने आपको 1-2 ग्राफ्स मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने लिए थे, है ना, उसको एक बार यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा डिटेल में, ओके, शांति से। अब देखो फटाफट, यहाँ पे पहला जो है वो हमारा बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है ना। मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बोला कि बॉडी एट आप रेस्ट बताइए, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो कुछ भी नहीं खास, सिंपल सा ग्राफ है, ज़्यादा खास थोड़ी है। ये हमारा देखो डिस्टेंस यहाँ पे हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं ना, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, चलो डिस्टेंस और यहाँ पे ये टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है बॉडी एट रेस्ट। अब ये तो वैसे खैर हमने पहले भी बना लिया, ठीक है, हमारा एक तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ ही है एक तरीके से। डिस्टेंस और पोजीशन तो एक ही बात होती है ना, है ना। बस एक ही उन ग्राफ्स के अंदर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डीपली आपको समझाना था, इसलिए मैंने उनको अलग से लिया था, ठीक है। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ एट रेस्ट, देखो ये रेस्ट पे है ना, एक तरह से इतना पोजीशन चला, अब ये रुक गया, टाइम हमारा कंटिन्यू, ओके। चलो सेकंड, मतलब एक तरह से बॉडी आ रही है यहाँ पे एट रेस्ट है, मतलब इसके आगे मूव नहीं कर रही है ना, डिस्टेंस तो मूव नहीं हो रहा, अभी रुक गई ना, हम कहीं पे रुक गए, इसका देखो अब यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ ऐसे ही होगा, टाइम तो अभी भी चल ही रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसको भी देख लो, इजी सा ग्राफ है, बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। इसको देखो ये, हाँ ठीक है, ये हमारा इस तरफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। दोस्तों इसको आप एक्स से डिनोट कर सकते हो, इसको आप स्मॉल टी से डिनोट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, ये यहाँ पे एक्स डिनोट कर लो डिस्टेंस को, है ना, फॉर एग्जांपल एक्स डिस्टेंस है। बॉडी विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अब दोस्तों देखो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये ए, ओके, ये हमारा हो गया बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों तो हो गए ग्राफ, अब तीसरा भी यहीं पे कर लेते हैं, बार बार क्या रब करें, है ना। ये है बॉडी विद एक्सेलरेटेड स्पीडिंग अप, ओके। देखो
यहाँ पे दोस्तों एक तरह से ना इसके दो ग्राफ होते हैं, बॉडी विद एक्सेलरेटेड मोशन। दोस्तों देखो यहाँ पे ना इसके दो ग्राफ्स होते हैं, टॉपिक तो एक ही है, बट एक हमारा इसका पहला पार्ट आता है, ए मैं ले लेता हूँ, है ना, वो आता है हमारा स्पीडिंग अप का, जी जब हमारे पास स्पीड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और एक हमारे पास ग्राफ होता है बी, वो होता है हमारा स्पीडिंग डाउन, या फिर स्लोइंग डाउन लिख सकते हो, स्पीडिंग डाउन। यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। दोस्तों स्पीडिंग अप का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस, और यहाँ पे स्मॉल टी लिख देता हूँ, है ना, जगह कम है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये होता है हमारा स्पीडिंग अप का ग्राफ, ठीक है, ऐसे, और ये होता है हमारा स्पीडिंग डाउन का ग्राफ, ये हमारा टाइम टी, इस तरफ डिस्टेंस का एक्सेस। दोस्तों स्पीडिंग डाउन का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, मैं यहीं से बना देता हूँ इसको, एक मिनट, इसको जरा दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, एक मिनट, कुछ ऐसा, ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारा स्पीडिंग डाउन का, ये, ठीक है, ऐसा, इस तरीके से स्पीडिंग अप का ऐसे, ओके। हाँ ठीक है दोस्तों, हमारे ये देखो 4 ग्राफ हो गए, ओके। अब थोड़ा सा कुछ देखो, अब ये सारे ग्राफ्स थे जैसे हमारे नॉर्मली वाले जो हैं वो सारे खत्म हो गए। अब कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको जरा एक बार नोट डाउन करो, फिर इसको मैं रब करता हूँ, चलो ठीक है, इसको रब करते हैं। चलो दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा बॉडी विद इनफाइनाइट स्पीड का ग्राफ। देखो कितना बढ़िया नाम है हमारे टॉपिक का, ये भी डिस्टेंस टाइम का है, बॉडी विद इनफाइनाइट स्पीड, ओके। ये देखो दोस्तों, बॉडी विद इनफाइनाइट स्पीड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारी तरह से है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंडर में आता है, ये इस तरीके से, ये देखो दोस्तों, ये हमारा हो गया फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब दोस्तों देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली ये है, आपको क्या, नॉट पॉसिबल। दोस्तों इस टाइप के ग्राफ्स जो होते हैं वो कभी भी पॉसिबल नहीं होते। आप खुद देखिए, हमने इस ग्राफ में टाइम को ही रोक दिया, ये होता है इनफाइनाइट स्पीड। दोस्तों इनफाइनाइट स्पीड कभी नहीं होती, ठीक है, इनफाइनाइट स्पीड जैसा कुछ नहीं होता, ओके। हमने देखो, और यहाँ पे ये भी है कि ये देखो, ये टाइम जो है ये यहाँ पर रुक गया इस ए पॉइंट पे, ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो हमारा बॉडी इतने टाइम तक चली, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड चली, ये 5, यहाँ पे 5 यूनिट्स होता तो ये 5 सेकंड चली, और डिस्टेंस ये तुम्हारा इनफाइनाइट जा ही रहा है ऊपर तक, है ना, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। पर अब आप ये देखो कि इसमें जो मेजर गलती है, जो मेन इंपॉर्टेंट, वो है हमारा टाइम की मिस्टेक। यहाँ पे दोस्तों देखो कभी भी टाइम नहीं रुकता, अगर आपके ग्राफ के अंदर टाइम है तो टाइम नहीं रुकेगा, ओके। टाइम ऑब्वियस सी बात है, टाइम वैसे भी किसके लिए रुकता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों देखो एक और है लास्ट, उसको और देखो, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, कुछ और मैं बढ़िया ग्राफ्स बताता हूँ, उनको जरा नोट डाउन करके रखना, सम अदर, ये बहुत काम आएंगे, अपने स्कूल्स में दिखाओ इनको, काफ़ी इंटरेस्टिंग से ग्राफ है ना। दोस्तों देखो इनके बारे में वैसे अगर मैं कहूँ तो डिस्कस एक बार कर भी चुका हूँ, है ना, तो काफ़ी स्पेशल ग्राफ्स हैं, इनको आप स्पेशल ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है। दोस्तों पहला जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है, हाँ ये हमारा पहला, ये एक तो ये हो गया, हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनफाइनाइट स्पीड का, ओके। ये है हमारा ये वाला,
ये इस तरफ हमारा से वही डिस्टेंस और इस तरफ हमारा टाइम। ठीक है दोस्तों, देखो इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, बट ये मेरा एक्चुअली आपको बताने का मोटिव जो है वो ये है कि इस टाइप के ग्राफ्स अगर आपको कहीं भी दिखते हैं डिस्टेंस टाइम के, एक तो ये होता है आपका, मैं चलो ब्लैक से लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल। दोस्तों अब देखो यहां क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों यहां प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक एक पॉइंट पे यहाँ चेक करें, मान लो इस पॉइंट पे चेक करें, इस पे चेक करें, इस पे चेक करें, दोस्तों ग्राफ जो है ना वो डाउन जा रहा है। किसका? डिस्टेंस का। वो देखो इस तरीके, है ना, देखो कभी भी डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है ना वो कभी भी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि हम 50 मीटर स्कूल गए और 50 मीटर हम, ठीक है, मान लो हमारा स्कूल का डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 मीटर गए, 50 मीटर आ गए वापस, तो मैं ये कहूंगा कि जो डिस्टेंस है वो मैं 100 मीटर चलाऊं, मैं उसको माइनस नहीं करूंगा कभी भी। डिस्टेंस हम कितना भी चलें, चाहे आगे या पीछे, ठीक है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, बट हम उसको कभी भी माइनस नहीं करते। और दूसरी चीज, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ओके, मतलब कभी भी उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते, वो हमेशा बढ़ता है। ओके, इसलिए इस टाइप के ग्राफ जो होते हैं वो गलत है। एक और देखो, ये काफी तो और काफी मस्त ग्राफ है, इसे आप कहो हॉन्टेड ग्राफ। अभी बताता हूं क्यों। देखो यहां पे मान लो इस तरीके से है, ठीक है, ये अभी मैं अभी लाइन क्यों बनाई अभी बताता हूं। दोस्तों कभी भी ऐसा ग्राफ आपको दिख जाए तो ये अभी भी समझ लेना कि ये ग्राफ हमारा गलत है, ये भी हमारा नॉट पॉसिबल का ग्राफ है। एक तरह से आप यहाँ पे हेडिंग भी मतलब डाल सकते हो कि ये सब तीनों जो ग्राफ आपको मैंने अभी बताए हैं ये तीनों ग्राफ नॉट पॉसिबल होते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकते तीनों। ओके, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कर्व ऐसे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व है ये ऐसे है। अब देखो ये 2 बार यहाँ कट कर रहा है, तो 2 बार यहाँ पे कट करने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पे यहाँ पे, मान लो ये टाइम हमारा फॉर एग्जांपल 5 सेकंड है, मतलब 10 सेकंड, 10 सेकंड एक टाइम पे एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट की ये 2 पोजीशन बता रहा है। एक यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये कुछ पॉइंट है ए और ये बी। दोस्तों एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग पोजीशन कैसे हो सकती है? क्योंकि डिस्टेंस का अलग तरह से हमारा पोजीशन भी होता है ना, कि ये एक टाइम पे इतना डिस्टेंस भी चला, एक टाइम पे इतना डिस्टेंस भी चला, बट हाउ इट इज पॉसिबल? हम एक टाइम पे स्कूल और घर में कैसे हो सकते हैं? इस एग्जांपल को ध्यान से सुनो, एक टाइम पे स्कूल और घर में हो सकते हो क्या? मान लो दिन के मान लो सुबह बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो हम 2 बजे स्कूल और घर पे दोनों जगह हो सकते हैं एक साथ? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है, तो इसलिए एक टाइम पे 2 पोजीशन नहीं हो सकती, ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको जरा नोट डाउन कर लो, एक सेकेंड। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। दोस्तों मैं आपके लिए इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ और थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, बस उनको जरा कवर अप करते हैं, हमारा आज का काम फिनिश हो जाएगा। चलो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स की। ठीक है दोस्तों, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी थोड़ा सा है, मैंने यहाँ पे दोस्तों, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट मैंने यहाँ पे सारे ग्राफ्स बिल्कुल कवर अप कर दिए हैं। आपको शायद ही कोई ऐसी वीडियो मिलेगी आप जहाँ पे आपको सारे ग्राफ्स पूरे कवर अप मिले, सारे ग्राफ मैंने कवर कर दिए हैं, इसमें कोई भी ग्राफ नहीं छूटा है। हाँ, कुछ थोड़ा कॉम्पिटिटिव, जैसे कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के कुछ ग्राफ्स हैं, तो वो दोस्तों देखो इस वीडियो में मैं यहाँ नहीं डालूंगा, उनको अलग से कभी लेंगे, बट आपके लिए ये ग्राफ्स आपके स्कूल लेवल के लिए बिल्कुल इनफ है। इन सारे ग्राफ्स को अपने दिमाग में रखो, बार बार ड्रॉ, एक बार अलग से कहीं नोट डाउन करो, उनको ड्रॉ करो बार बार, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। दोस्तों देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
दोस्तों पहला जो हमारा ग्राफ है वो है फॉर स्टेशनरी बॉडी, है ना, स्टेशनरी बॉडी, है ना। दोस्तों स्टेशनरी बॉडी का जो ग्राफ है, ऑब्वियस ही बात है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, देखो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये हमारा टाइम की एक्सिस, ये हो गया हमारा दोबारा वही सेम ग्राफ। देखो हर बार मैं सेम ग्राफ ही बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ना, इजी। आगे कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। दोस्तों इनको अच्छे से नोट डाउन करते जाना, कोई भी ग्राफ गलत ना बन जाए। वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, वो कुछ ऐसा है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है दोस्तों, देखो थोड़ा सा स्ट्रेट ना हो, पर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ओके। इसको ओ ए मार्क कर सकते हो, ओके, ठीक है। दोस्तों ये हो गया, देखो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है। थर्ड है दोस्तों हमारा, थर्ड वाला भी फटाफट देख लो, हमारे खत्म हो गए तीनों ग्राफ। इंक्रीजिंग वेलोसिटी और एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसके देखो तीन नाम है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, और एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और दोस्तों हमारा इसमें एक और है लास्ट, उसको और लिख लो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों इन देखो तीन वर्ड्स का ध्यान रखना, ये तीन, इन तीनों का एक ही मतलब है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिख जाए ना, मैंने तीन नाम यहाँ जानबूझ के लिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में देखो, हो सकता है ये दे दें, हो सकता है ये दे दें, हो सकता है ये भी दे दें, तो उनका तीनों का ग्राफ जो है वो एक ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। उन तीनों का जो ग्राफ है वो एक ही है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारा एस है, ओके। ये टाइम इधर और ये इस तरफ हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। दोस्तों देखो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है ना, वो भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी आधी कहानी खत्म हुई है, ठीक है। अभी थोड़ी सी और बाकी है, पहले इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसको मैं एक बार रब करता हूँ फटाफट। हाँ तो दोस्तों इसको जरा फटाफट हम रब करते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कुछ दो तीन यहाँ और हैं, वो भी मैं बता ही देता हूँ, है ना, उसको भी देखो क्या ही छोड़ना। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये ग्राफ्स है, ठीक है। इनके ऊपर आप ये हेडिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पहला जो ग्राफ है वो है हमारा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसे आप कह सकते हो डेसेलरेशन, मतलब कि जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में होता है, डेसेलरेशन, ठीक है दोस्तों देखो इसका मैं बता दूं, इसका जो हमारा ग्राफ होता है ये होता है कुछ ऐसा, ठीक है। इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक तरह से डेसेलरेशन का ग्राफ है, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऐसा, ठीक है, ओके।
तो ये अब देखो आप हर पॉइंट पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से यहाँ डिक्रीज करता जा रहा है, ये ओ ए पॉइंट है ना, और यहाँ पे डिसोलेशन यूज हुआ है वर्ड और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, एक तो ये वाला हो गया दोस्तों। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के हम ये डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक और आपको अभी दिखाता हूं। अगला वाला है हमारा डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली, ठीक है दोस्तों, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। ओके, देखो इसका कैसा ग्राफ है, इसका दोस्तों कुछ ऐसा है, ये हमारा टाइम और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये काम मत करना। सिर्फ वीडियोस देखने से इतने सारे ग्राफ्स याद नहीं रहने वाले, मैं अभी बता रहा हूं आपको ये बात, इतने ग्राफ्स याद नहीं रहेंगे। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार ड्रॉ करिए, बार बार बनाइए, इससे क्या है कि थोड़ा आपको याद हो जाएगा। इनके नाम के साथ आपको एक एक ग्राफ, जैसे आपको मैंने कभी भी ये बोला, ये वाला ग्राफ है ना, मैंने बोला डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम वाला ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए, हाँ ये है, एकदम तुरंत। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है ना वो टोटल 0 हो गई। ओके, यहाँ जो हमारी वेलोसिटी है ए पॉइंट से देखो गिरते 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 ये हमारा 0 हो गया। ओके दोस्तों, इसको रहेगा एक बार आप नोट डाउन कीजिए, एक सेकेंड में पॉज करता हूँ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक मिनट, इसको नहीं मिटाना। आपको मैं एक थर्ड ग्राफ और बताऊं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा ग्राफ, इसको फटाफट देखना, ज़्यादा इतना वो नहीं है खास, बट इसको आप देख लो, आपको पता होना चाहिए ये वाला ग्राफ भी, इस यहाँ पे टाइम। ओके दोस्तों, देखो हुआ क्या कि हमारे पास ये ए से बॉडी जो है वो रिटर्न कर रही है। ओके, अब यहाँ पे हुआ ये कि ए से बॉडी बी पे आई और टी पॉइंट ये है ना, आफ्टर टाइम टी जो है वो बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है बिकम 0। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये है, ये इस पे क्या हुआ, यहाँ टी आफ्टर टी पॉइंट टाइम जो है वो 0 हो गया। अब 0 होने के बाद पता है क्या हुआ, जो बॉडी है वो और आगे जाने लगी, मतलब अब ये आगे फर्दर सी तक गई। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि ए से बॉडी रिटर्न कर रही थी, बी तक 0 हुआ, अब ये देखो 0 से और नीचे चली गई ग्राफ हमारा, अब नीचे चला गया, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में चला गया और, ठीक है। अब 0 के बाद ये और ज्यादा नेगेटिव, मतलब और एक तरह से ये कह सकते हो कि और पीछे चला गया, जिस पोजीशन पे वो वहां पर वापस आया है ना, एक तरह से ये कह सकते हो कि हम ये ए पॉइंट पे थे, ठीक है, हम ये बी पर आए वापस, अब अपने घर हम वापस आ गए, मान लो ये स्कूल है, ठीक है, और ये हमारा एक तरह से घर है, हम घर वापस आए, अब हम और अपने घर से भी आगे चले गए, मतलब आगे नहीं पीछे, ये कह सकते हो कि आप यहाँ पे और ज्यादा पीछे चले गए, इसलिए जो हमारे यहाँ पे ये ग्राफ है वो नेगेटिव में हो गया। अब ये दोस्तों ये बात ध्यान रखना, हमारा जो ये ग्राफ है ना ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। बस आपको ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट साइड होता हूँ। दोस्तों देखो लास्ट में एक्सेलरेशन टाइम का जरा और एक बार ये देख लो ग्राफ। दोस्तों देखो सारे ग्राफ मैंने कवर अप करा दिए हैं, ऐसी कोई वीडियो मिलेगी नहीं, मैंने सारे ग्राफ एक ही वीडियो में आपको बता दिए हैं, जितने भी आपको पता होने चाहिए। एक्सेलरेशन देखो दोस्तों, ग्राफ्स की तो कोई देखो सीमा नहीं होती है ना, बट मैंने आपको मैक्सिमम जो ग्राफ है ना वो पूरे कवर अप करा दिए हैं। एक्सेलरेशन टाइम के देखो दोस्तों 2 ग्राफ होते हैं, इनको भी देख ही लो लगे हाथ। पहला है दोस्तों हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, का ग्राफ कांस्टेंट, दोस्तों देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, ये हो गया हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हमारा दूसरा हाँ इंक्रीजिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। x0 एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
दोस्तों यहाँ पे मैं स्मॉल ए यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको डिनोट करने के लिए, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए काम को, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ग्राफ और बना देता हूँ फटाफट, इजी सा ग्राफ है ये हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे ग्राफ बनता है। ओके, ये टाइम और यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक्सेस। लो दोस्तों, सारे ग्राफ्स खत्म हो गए। ओके, अब इसके बाद आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने वाली बात ये है कि आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना, इसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ देख करके ये सब याद नहीं होंगे। अभी बीच में से अगर आप कोई भी ग्राफ उठा करके देखोगे ना तो आपको एकदम से वो याद नहीं आएगा। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2 या 3 दिन आराम से दो इन ग्राफ्स के ऊपर, इनको बार बार देखो। देखो दोस्तों, थोड़ा सा हार्डवर्क यहाँ करना पड़ेगा। ये ग्राफ्स है, ये मोशन के जो ग्राफ्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में क्वेश्चन यहाँ कंफर्म आता है इससे। ओलंपियाड्स हो गए उसमें कंफर्म आता है, स्कूल एग्जाम्स हो गए कंफर्म आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, इसका आप नोट डाउन कीजिए, एक सेकेंड। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों देखो, ग्राफ्स हमारे सारे खत्म हो गए। अब जो है हमारा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा मतलब एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ग्राफ्स के बाद थोड़ा 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए इस वीडियो में। एक्चुअली मुझे यहाँ पे सारे ग्राफ देखो दोस्तों कवर अप करने थे, इसको मैं 2 पार्ट्स करके कोई फायदा नहीं था। आधे ग्राफ्स इधर आधे ग्राफ्स उधर, एक वीडियो मैंने पूरा कंबाइन कर दिए हैं इनको। बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ओके चलो दोस्तों, हाँ मैं आपको जरा क्वेश्चन दिखा दूं। हाँ ये एक मिनट, हाँ तो दोस्तों ये आपके सामने एक्चुअली सारे आ गए क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। देखो, आज हम टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। 4 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, आपको जो मैंने सारी इक्वेशंस बताई थी, उन्हीं के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। और यहाँ देखो, भले हम 4 कर रहे हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर मैं क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। और उनके अंदर जो भी डाउट हो, ठीक है, जैसा भी डाउट हो बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो बस आप कमेंट करो क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। ओके, आराम से एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों देखो, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक ट्रेन है ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो दोस्तों, फंसाने के लिए पता है यहाँ पे क्या करा है। एक तो यहाँ पे जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में भी दिया है ना, एक तो ये भी है, और दूसरा ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख दिया। एक्सेलरेशन दिया है हमें -0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ दिया क्या क्या है, ठीक है। एक तो हमें दी है स्पीड, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपकी इनिशियल स्पीड है जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको जरा हम यहीं चेंज कर लेते हैं जरा फटाफट। तो ये मैंने आपको बताया था, ये 5/18 है ना, ये हमारा हो जाएगा 18 आई थिंक 5 ज़ा, और ये हमारा हो गया 25 एक मिनट में, हाँ मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। देखो अब ये तो हमें गिवन हो गया। मैंने आपको अभी बताया आपका जो एक्सेलरेशन है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में है तो हमको जो वेलोसिटी है वो भी हमको मीटर पर सेकेंड में ही चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, 2 अलग अलग यूनिट्स में तो नहीं करेंगे ना सॉल्व। मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड में ही करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ फंसाने वाली पता है क्या चीज है, ये माइनस साइन, ठीक है। यहाँ ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये है डिसेलरेशन। यहाँ जो है देखो, हमारा क्या हुआ, हमारी ट्रेन चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हुआ क्या, हुआ ये
ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई करे और उससे क्या हुआ, हमारी ऑब्वियस सी बात है ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड तो कम होगी ना, तो स्पीड कम होगी इसका मतलब हम जब भी स्पीड कम होती है तो वो होता है डिसएलेरेशन और वो नेगेटिव में लिया जाता है। मैंने आपको बताया था थोड़ा, एक बार अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो वो चीज याद होगी, या उसको सही से याद करो। यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चन नहीं होते ना इन्हीं वजह से नहीं होते। ए है हमारा -0.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो इट बॉट टू रेस्ट। अब दोस्तों देखो, जब भी हमें क्वेश्चन में ये बात बोल दी जाए ना रेस्ट वाली बात, तो ध्यान रखना अब यहाँ पे तो देखो इनिशियल दिया ही हुआ था, ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइनल होगा, है ना, फाइनल स्पीड ही तो है क्योंकि ट्रेन अब रुक गई तो फाइनल है ना, तो वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों को यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब भी देखो यहाँ चाहे कोई ट्रेन हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, जब भी हमने ब्रेक अप्लाई करे और वो रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे आने का मतलब ये होता है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना, या फिर स्पीड कह लो, है ना। चलो अब दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या है, हाँ कह रहे फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। अब हमारी कितनी दूर जाएगी ट्रेन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, 90 पे चल रही थी, ब्रेक्स अप्लाई करे तो वो कह रहा है कि अब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जब तक ट्रेन रुकी, अब कुछ टाइम तो लेगी ना, थोड़ा बहुत टाइम तो लेगी। अब वो जितना टाइम लेगी रुकने में तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। फॉर एग्जांपल ये मान लो, ठीक है, हमने इस ए पॉइंट से, ये यहाँ पे ए पॉइंट है, हमने इस ए पॉइंट से ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करे और वो यहाँ बी पॉइंट पे उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो गई और यहाँ इसकी इनिशियल थी 90 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, या फिर ये कह सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी कह सकते हो। हमने यहाँ से क्या करा, ये ब्रेक्स अप्लाई करे, अब वो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कह रहे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा रुकते टाइम तक, जब तक वो रुकी, ठीक है, बस ये पूछा है। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि हमसे एस की वैल्यू पूछी, मैंने आपको बताया था इक्वेशंस के अंदर एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि कौन सी इक्वेशन आपके पास काम आ रही है, टाइम तो हमें कुछ गिवन नहीं है ना, तो इसका मतलब दोनों टाइम की इक्वेशंस तो काम आएंगी नहीं। तो दोस्तों काम को आसान करने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा शायद हो सके याद ना हो, u प्लस एक मिनट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके दोस्तों, ये स्मॉल वी, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्लस में मान लेना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दोस्तों बताओ जरा कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, साफ पता चल रहा है, लास्ट वाली इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, हम 2as लगाएंगे, v दोस्तों फाइनल तो 0 ही है ना, यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर, इसका मतलब चलो पहले लिख ही लेते हैं इसको हम, 2a, a है -0.5 और s तो हमें निकालना ही है ना। इसको दोस्तों सॉल्व करो, ये हमारा आ गया माइनस का 25 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 इंटू 0.5 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये होगा -1 और इंटू में s, अब ये हमारा माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, इक्वल है ना, तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 625 मीटर। मतलब ब्रेक्स मारने के बाद जब तक ब्रेक्स मारने के बाद जब तक हमारी ट्रेन रुकेगी तब तक 625 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका होगा, इसका मतलब ये है। देखो दोस्तों कितना मैंने डिटेल में समझाया है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे ना एक और चीज़ बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक बता रहा हूँ। ओके हाँ चलो दोस्तों, इसको एक बार आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो ठीक है, चलो दोस्तों देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन 2। देखो दोस्तों
सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, मान लो यहाँ पे कोई एक हाइट के लिए मैंने मान लो फॉर एग्जांपल है ये कुछ बिल्डिंग टाइप ले लिया है ना। अब इसकी जो हाइट है ना वो है हमारी 20 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट हमारी 20 मीटर है। ये कह रहा है उसके बाद कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, हमने ड्रॉप करी, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ। देखो जब भी हमको क्वेश्चन में ये बोल दे, अब देखो बात तो हमारे क्वेश्चन की होगी भी नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी भी वैल्यू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख जाए, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्वायर दिख जाए इसका मतलब वो एक्सेलरेशन। बस बात खत्म। यहां पे जो हमको गिवन वैल्यूज हैं ये आपको बताता हूं, एक सेकेंड मार्कर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हमको दिया हुआ है कितना, 10। अब दोस्तों दे पता क्या है, ये जी है, ये जी ही तो है। एक्चुअली यहाँ पे 9.88 की जगह हमें 10 गिवन है। ठीक है, ये इस टाइप का मैंने आपको एक बार लेके दिखा दिया है क्वेश्चन। जब कभी क्वेश्चन में गिवन हो तब 10 ले लेना, अगर नहीं गिवन है तो फिर 9.8 ले लेना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो वैसे 9.8 ही लेना है। ओके दोस्तों देखो अब ये है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर करा, जो हाइट है वो हमारा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, है ना। जो हमारी हाइट है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। वो कितनी है, वो है हमारी 20 मीटर, है ना। आगे पढ़ो, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सबसे इसमें एक्चुअली यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी जब वो इस ग्राउंड को यहाँ टच करेगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो यहाँ से जो इनिशियली है, अच्छा हाँ बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, ये कितना है, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है। दोस्तों जब भी हमको क्वेश्चन में जो वर्ड अगर ड्रॉप बोल दिया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में काम आएगी। हर क्वेश्चन में अगर हमको क्वेश्चन में वर्ड ड्रॉप दे दिया तो ड्रॉप का मतलब ये होता है कि हम इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब हमने सिर्फ उसको छोड़ा। अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए थ्रो, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है, इसका मतलब है कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी उस टाइम। इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने इस टाइम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ड्रॉप करेंगे इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इसका मतलब ये है कि इनिशियल तो गिवन है, हमसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पूछी है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक अब तो कोई चलो दिक्कत नहीं होगी। ए दिया है एक तरह से, मतलब जी दिया है। अब लो दोस्तों ये वाली भी लिख लूं, जी और एच की फॉर्म में। ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। दोस्तों देखो इक्वेशंस आपको ये याद रखनी है, बस यहाँ पे जो है डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब ऑब्जेक्ट ने इतना ही तो डिस्टेंस कवर करा उसकी हाइट के बराबर, तो वही उसका डिस्टेंस हो जाता है। और बाकी बात है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ जी आ जाता है, बस खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, और आसान कर दिया काम क्वेश्चन में। अब देखो आगे हमें बोला है, हाँ इसको निकालते हैं। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा है, सोचो जरा। देखो पहला ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस नहीं, हाँ एक सेकेंड, हमारे पास टाइम नहीं है ना, नो टाइम तो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब अभी भी हम कौन सा अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ध्यान रहे 2gh, एग्जाम में आपको लिखना है ये gh, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ये 0 गिवन है, 2 इंटू 10 और ये हमारा 20। ठीक है, वी स्क्वायर निकालना है, इक्वल्स टू, ये तो माइनस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 400, तो v इज इक्वल्स टू रूट 400, v हमारा आ गया 20। दोस्तों इस रूट के लिए ना क्या, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी इसमें मैथ्स में बताऊंगा, बहुत बढ़िया अमेजिंग ट्रिक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा एकदम। अभी बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर वो मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कहते कोई छोटा सा नंबर था, एक यहाँ रूट्स की ना एक ट्रिक होती है, मैं बताऊंगा उसको आपको आराम से। v इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20, हाँ यूनिट नहीं बोला दोस्तों, देखो मेरे भाई मार्क्स कटने वाले थे, मार्क्स कटते हैं इसके, यूनिट अगर भूल जाओगे तो हमारे मार्क्स यहाँ पे कटेंगे।
ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके, हाँ यस 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ओके दोस्तों, अभी बट क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमसे वो टाइम पूछा है कि वो कितने टाइम में, जब हम ड्रॉप कर देंगे इस बिल्डिंग से, तो कितने टाइम में वो नीचे आके गिरेगी, मतलब उसको कितना टाइम ऐसा मतलब लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। देखो हमारे पास v है, हमारे पास u भी है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, एक्सीलरेशन, बट टाइम नहीं है। अब हाँ, अब टाइम हमें निकालना है ना। अब देखो हम किससे निकालेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो नॉर्मल पहली इक्वेशन से यहाँ निकल जाएगा इजीली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी से। देखो v तो अभी मैंने अभी निकाला है ना, u 0 है, g हमारे पास 10 है, और टाइम हमें निकालना है ना। u, एक मिनट यहाँ पे, हाँ u हमारा 0 है। अब 20 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10t है ना, तो t हो गया हमारा 20/10, कितना आ गया, ये आ गया 2, तो हमारा टाइम यहाँ पे लगेगा कितना, 2 सेकेंड। ओके दोस्तों, वेरी इजी। दोनों पार्ट्स थे, एक तरह से दो पार्ट्स थे हमारे क्वेश्चन के, वो मैंने दोनों ने अच्छे से कवर अप कर लिया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम सेकंड इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, पर सेकंड इक्वेशन में वैसे भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, फिर फायदा क्या, उसका कोई फायदा नहीं है। सेकंड इक्वेशन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, देखो टी स्क्वायर है, ये वो, उसको छोड़ो, जो ईजी आपको मतलब लगे उसको करो, पर एक ही ये आंसर जो है इसका वो दोनों से निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़े, अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर एंड अप करते हैं। दोस्तों ग्राफ्स को देखो आराम से करना, मैंने सारे ग्राफ्स बता दिए हैं एक ही वीडियो में, पूरा वाइंड अप कर रखा है मैंने, और फिर बाद में मत बोलना, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, है ना, क्या है इस क्वेश्चन में। हमें बोला गया है दोस्तों कि सुमित drives his car at a constant rate of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब दोस्तों अभी देखो इनिशियल और फाइनल का अभी मत करो जज, फॉर 1 आवर, ठीक है, एंड देन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर अनदर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब हमको बोला गया है कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी, ठीक है। चलो देखो, सुमित कार अपनी ड्राइव कर रहा था, तो पहले इसमें एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहले केस में क्या है कि उसने 60 किलोमीटर, सॉरी ये 40 किलोमीटर पर आवर हमने चलाई 1 आवर के लिए, ठीक है। उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर हमने चलाई अनदर आवर, है ना। अनदर आवर का मतलब ये है कि दोबारा से 1 आवर ही दिया हुआ है, ठीक है। ये बातें दोनों हमको गिवन है। पूछा क्या है, पूछा है हमसे एवरेज स्पीड टू फाइंड, क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है दोस्तों देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बताओ जरा मुझे, है ना। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। देखो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ जैसा खास नहीं है। अब देखो अगर हम टोटल यहाँ टाइम की बात करें, सबसे पहले हम टाइम इसका खत्म करते हैं। अगर हम टोटल टाइम की बात करें, इसका मतलब ये 1 + 1 है ना, डेट इज इक्वल्स टू 2 आवर, बिल्कुल। ये तो हमारा हो गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कहाँ से आएगा, डिस्टेंस निकालो, हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर यहाँ पे केस 1, ठीक है दोस्तों। केस 1 के लिए अब देखो हमारा डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पे ना दोस्तों यार कुछ भी ना इनका काम नहीं है, यहाँ हम नॉर्मल फॉर्मूले से अपना काम चला लेंगे। कौन सा वाला, ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों देखो हमें चाहिए डिस्टेंस,
अगर डिस्टेंस चाहिए इसका मतलब ये है हमारा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस ये तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना एस, देखो एस के यहाँ पे आप देख सकते हो दो मतलब होते हैं। एक तो एस हमारा होता है ये हमारा डिस्टेंस वाला, एक उस वाले फॉर्मूले में एस हमारा स्पीड होता है। ओके, जब हम अपना मतलब बचपन में 7th 8th में पढ़ते हैं उसी फॉर्मूले से हो जाएगा ये। दोस्तों देखो अगर मैं डिस्टेंस की यहाँ बात करूँ, यहाँ पे एक तरह से S1 लिख लो, चलो इसको ना S1 लिख लो, S1। तो मैंने अभी आपको ये क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है या वेलोसिटी, ये है 40 इंटू 1 डेट इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अगर हम निकालेंगे इसके बाद डिस्टेंस फॉर केस 2, है ना, केस 2 निकालेंगे, वो कैसे, ये हो गया S2 60 इंटू में 1, ये हो गया आपका 60 मीटर। अब यहाँ निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन दोनों को प्लस कर देंगे, 60 प्लस 40 दोस्तों ये हो गया आपका 100, है ना, इजी, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे निकाल लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब हम यहाँ निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 100, टोटल टाइम टेकन 2, तो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों आंसर हो गया। कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, कितना तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हाँ करेक्ट आंसर। हाँ दोस्तों देखो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या, हाँ एक मिनट, ये जो यूनिट है ये किलोमीटर पर आवर में हम ले लेंगे अभी। वो क्यों, यहाँ पे अभी हमने ना इस क्वेश्चन में चेंज नहीं करा। ओके अच्छा हाँ एक सेकंड, ये दोस्तों इसकी यूनिट सही कर लो, ये किलोमीटर करो इसको। ओके टोटल डिस्टेंस अभी हमने क्या है देखो चेंज नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। अभी जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ना देखो चेंज वैसे भी करना भी मत। यहाँ तो वैसे आंसर में हमें एक्चुअली 50 किलोमीटर पर आवर ही दिया है, यहाँ तो 50 किलोमीटर पर आवर में ही हमें दिया है। ओके इस यूनिट को सही से लिखते हैं। यहाँ जो है ये हमको 50 किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया हुआ है, बट एग्जाम में आप क्या करना, एग्जाम में ना इसको इसी में ही रख के सॉल्व करना। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि ना यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये था, अब देखो इसको हम चेंज करेंगे ना, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे लिए मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में ना रख के सॉल्व मत करो। अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो अभी इस तरह से फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आवर में दिया है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में, हाँ आराम से कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 100 किलोमीटर, और ये हमारा हो गया 100/2। ओके अब बाद में आप क्या करना, एग्जाम में जो एंड वाला आंसर आएगा ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। देखो ये हमारा एवरेज स्पीड, ये 50 है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ओके अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है, ये चीज अगर हम यहाँ कर देंगे ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखो इतना तो कर ही लोगे ना, नॉर्मल बस कैलकुलेशन है छोटी सी, है ना, इसको कर लेना। ओके ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो ये बात ध्यान रखना कि जब आपको जो चीज इजी लग रही है पहले उसको करो, और फिर बाद में आप यहाँ पे आके उसको एंड में कर लेना चेंज। एंड में भी अगर उसको आप चेंज कर दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ये सही आएगा बिल्कुल। ओके चलो यहाँ पे तो देखो हमारे पास ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में आंसर था। ठीक है बट अगर एग्जाम में तो गिवन नहीं होगा ना आंसर, तो वहां पे हमको उस तरह से करना पड़ेगा। ओके एग्जाम में आप मीटर पर सेकंड में ही छोड़ के आना, एग्जाम में इस तरह से मत करना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, फिर आप ये बोलोगे बताया नहीं। एग्जाम में मीटर पर सेकंड में ही छोड़ के आओ। अगर क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ है कि हाँ किलोमीटर पर आवर में छोड़ दो, किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो निकाल लेना। हाँ देखो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है चलो देखो दोस्तों, कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर का ना ट्रैक है। ये देखो एक 60 किलोमीटर का यहाँ पे ट्रैक है, ये लो एक मैंने ट्रैक बना दिया। ठीक है
हाँ वो ट्रेन का ट्रैक कह सकते हो, ये एक 60 किलोमीटर पूरा, ठीक है। अब दोस्तों को हमें कहा क्या गया, हमको ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ का मतलब होता है कि आधा डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आधा डिस्टेंस है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये हमारा, इसको चलो बी ले लो और इसको हम सी ले लेते हैं, तो ए भी हमारा आधा, मतलब 60 का आधा, ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर, और ये भी हो गया 30 किलोमीटर सेकेंड हाफ, है ना। अब देखो विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30, जो पहला फर्स्ट हाफ है वो 30 किलोमीटर पर आवर, इतना, ये इसकी स्पीड गिवन है हमें। ओके दोस्तों, इस तरह से ना ये बना लिया करो, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आती है, ये बात मेरी मानो, इसको बनाया करो। हाउ फार मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि हाउ फार मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। देखो दोस्तों, इसमें एक्चुअली कहना क्या जा रहा है, ये हमसे ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे ना, इसको फार की जगह यहाँ फास्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है यहाँ पे, ठीक है, कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप। हम यहाँ पे कितना फास्ट ट्रेवल करें, मतलब हमको ये पूछा है, एक तरह से ये तो कह लो ये हमारा हो गया V1, है ना, ये V2, हमसे ये वाली जो है वैल्यू पूछी है कि हमारी जो एवरेज स्पीड है, हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की हो जाए, ठीक है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की हो जाए। ओके, ये हो गया। आगे देखो, अब ये कैसे, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था एवरेज इसका स्पीड का फॉर्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो वो तो हमारे पास है, टोटल टाइम नहीं है ना, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं से एकदम फटाफट तरीके से एकदम सॉल्व करूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से, ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम एकदम यहाँ फोकस फोकस फोकस। यहाँ पे हमें ये तो 40 दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दी हुई है ना फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस भी है वो है 60। अब आओ नीचे टोटल टाइम में, देखो इधर टोटल टाइम में यहाँ पे ना अलग से समझा देता हूँ, सारा खेल इसी का है इस क्वेश्चन में। पहले के लिए मुझे टाइम बताओ, इस नॉर्मल वाले फॉर्मूला, 8th वाला फॉर्मूला, ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाले फॉर्मूले से हमको यार टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब आओ इधर टोटल टाइम, ये हाँ, अब हम यहां पे निकालेंगे इस फर्स्ट हाफ के लिए टाइम फॉर ए बी फर्स्ट हाफ, एक तरह से इसको आप T1 चलो कह लो, है ना, इसको हमने T1 कह दिया। इसको निकालेंगे हम, T1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन था 30 अपॉन स्पीड भी गिवन है 30, ये लो, ये तो 1 हो गया, 1 सेकेंड, नहीं हमें सेकेंड नहीं लेना, ध्यान रहे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो हमें आवर लेना है, मिस्टेक नहीं भूलनी। अब यहाँ पे हम लेंगे टाइम फॉर BC ले लो, है ना, इसको हम T2 ले लेते हैं, ये कितना हो गया। अब देखो यहाँ है ये 30, है ना, डिस्टेंस अपॉन यही तो चाहिए V स्पीड, मान लो हमको यहाँ कुछ V स्पीड कैलकुलेट करनी है, वो वही हमें करना था, वो यहाँ पे ऐसे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब निकालो टोटल टाइम, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 + 30 अपॉन V, ठीक है। इसको या तो यहाँ सॉल्व कर लो अलग से, वरना फिर पूरा वहीं करते हैं, क्या चाहते हो, सीधा वहीं करते हैं ना, बढ़िया रहेगा। ये टोटल टाइम की जो वैल्यू है इसको उठा करके उस तरफ लेके जाओ, यहाँ पुट करो,
यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 30/v, जो हमने अभी भी निकाला। ये v तो निकालना है, ये v ही तो निकालना है, और क्या निकालना है, बस यही पूछा है हमसे। यहाँ पे ये हो गया 40 = 60/v + 30/v, ठीक है। इसको हम जब यहाँ पे ऊपर लाएंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, 60v/v + 30, ठीक है, इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 40v प्लस में ये हमारा 3 4 12, 100 = 60v, ठीक है। अब देखो ये 1200 यहीं रहने दो, 60v 60v - 40v, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20v। 1200 v = 1200/2, ये हो गया आपका कितना 20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60 km/h, 1200/20, सॉरी, हाँ, ये हो गया हमारा 60 km/h इसका आंसर। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे, इससे ज़्यादा इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं मतलब जा सकता। कई बार बुक्स पे ऐसे दे देते हैं, इसको लेट करो, ये v1 है, ये v2 है, ये वो है, ये, अरे इतना सब छोड़ो यार, ये गिवन है, यहाँ 60 गिवन है, टाइम बस यहाँ पे अलग से निकाल लो, और वो भी कौन से 8th के फॉर्मूले से हुआ है। ये अभी तक तो यहाँ कुछ अप्लाई नहीं किया मैंने, किया 8th के फॉर्मूले से करा है, बताओ अब और इससे ज़्यादा क्या ईजी करूँ इसको, ठीक है। 8th में बताया जाता है ये फॉर्मूला, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 7th में बता दिया जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर किसी बच्चे को, छोटे से मतलब बच्चे को पता होता है फॉर्मूला, उसी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। केवल सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये थी इसकी मतलब पूरी कैलकुलेशन तो ईजी है इसकी, ऐसा कुछ खास तो नहीं है कैलकुलेशन इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी इसका आंसर 60 km/h में है, एग्जाम में गिवन नहीं होगा, इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मेरी ट्रिक यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये इसका यहाँ पे सारा का सारा हो गया 60, और यहाँ पे हमने 1 निकाला, ये इसमें यहाँ पे 30/v करा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों को प्लस करा, यहाँ सॉल्व खत्म। दोस्तों देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ भी टफ कैलकुलेशन नहीं। दोस्तों आज का हमारा सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, सारे ग्राफ्स खत्म हो गए, एक ही वीडियो मैंने बढ़िया वाइंड अप करा है, एकदम जबरदस्त वाइंड अप, ठीक है दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए छोटा सा एक मुझे लाइक दो, एक सब्सक्राइब दो, बस और कुछ नहीं चाहता। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मिलेंगे हम फिजिक्स लेवल 2, ठीक है, पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 के अंदर दोस्तों एक और छोटा सा टॉपिक रह रहा है, उसको कवर अप करके थोड़ा क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे अगली क्लास में हमारे क्वेश्चंस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ओके दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, अलविदा चाहूँगा। लेवल 2 पार्ट 2 में मिलते हैं फिजिक्स के, ओके। तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर अप करिए, इसकी रिवीजन कीजिए, मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट को भूलना नहीं है, प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं भूलनी दोस्तों, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, एंड टाइम पे एग्जाम से पहले आप ये सोचोगे मैं क्वेश्चन सारे बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम से पहले नहीं होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। एग्जाम के 3 दिन पहले सारी वीडियोस को उठाओगे, सॉल्व करोगे, ये करोगे वो करोगे, नहीं होगा उससे। आज करो, आज आप दिन में इसको 1-1.5 घंटा दे दोगे, उससे कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल सी बात है। कंसेप्ट भी तो मतलब देखो ना, कितने अच्छे कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, कितने बढ़िया क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक नंबर क्वेश्चंस हैं। और अगली पार्ट 2 के अंदर तो और बढ़िया बढ़िया मैं अभी लाऊंगा क्वेश्चंस, देखते रहो। पार्ट 2 में तो मजा आ जाएगा, मतलब क्वेश्चंस की लाइन है, ठीक है। ओके दोस्तों अलविदा चाहूंगा, गुड बाय।